वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने चर्चा करेंगे पीटेट एग्ज़ाम 2023 इसकी आंसर की चर्चा करेंगे। स्पेशल अपने इसमें चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन इसमें इंडिया जीके, राजस्थान जीके और इंडिया करंट के जो क्वेश्चन आए हैं उनकी आज इस क्लास के अंदर आंसर की चर्चा करेंगे बड़े शानदार तरीके से। तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और इसकी जो पेपर है वो PDF है, उसकी टेलीग्राम पर ये पेपर आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप ये पेपर डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करूँ आज की क्लास। पहला देखो जीके का क्वेश्चन आया है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य नृत्य आपको पता है कौन सा है? घूमर। ठीक है, थोड़ी स्पीड से चलेंगे, बस उत्तर अपने लगाते जाएंगे। राजस्थान की किस कला को सोने का उपयोग कर कांच पर एक सूक्ष्म चित्रकारी मिंट पेंटिंग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा थेवा कला। ठीक है, कौन सी है? थेवा कला सोने का प्रयोग करने के लिए सूक्ष्म चित्रकारी है। उसके बाद में देखो जलवायु परिवर्तन का वनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये पूछा गया था। तो इसका प्रभाव पड़ रहा है कार्बन पृथक्करण में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका। उसके बाद में देखो ये आप देख लेना, साइंस का क्वेश्चन है। उसके बाद कौन सा यूनेस्को सूची के अनुसार एक विरासत स्थल नहीं है? इसने पूछा है कि कौन सा यूनेस्को की सूची के अंदर शामिल नहीं है? तो इसमें केवलादेव है, जयपुर शहर है और जंतर मंतर है। तो बीकानेर का जो किला है वो यूनेस्को के अंदर शामिल नहीं है। उसके बाद में देखो अपने चर्चा करते हैं 106 नंबर। देखो 106 नंबर पूछा है खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे हराया था? तो खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने हराया था इब्राहिम लोधी को। किसको हराया? इब्राहिम लोधी को। उसके बाद में तेजाजी मेला हर साल राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगता है? तो तेजाजी का मेला आपको पता है परबतसर नागौर के अंदर लगता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद में पूछा है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? देखो कितना सरल क्वेश्चन आया है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो वो चंबल नदी है, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद में पूछा है प्राग ऐतिहासिक स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है? तो कालीबंगा आपको पता है हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये भी इजी क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है राजस्थान पर्यटन की टैग लाइन क्या है? अब देखो अपने जैसे हिंदी में पढ़ते हैं तो यहाँ पर इसने इंग्लिश में पूछ लिया। राजस्थान पर्यटन की टैग लाइन है द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो राजस्थान सरकार कि किस योजना के तहत महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए महिलाओं और किशोरियों को हर महीने 12 सैनिटरी नैपकिन मुफ्त प्रदान की जाएगी? इसका उत्तर हो जाएगा उड़ान। ठीक है, सैनिटरी नैपकिन ये योजना से संबंधित क्वेश्चन आया है, इसका उत्तर हो जाएगा उड़ान। उसके बाद राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने बड़े पैमाने पर संचित सौर प्रतिष्ठानों के लिए कितना गीगावाट को पार कर दिया? तो ये किया है 10 गीगावाट को। उत्तर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 10 गीगावाट। नेक्स्ट देखो स्पोर्ट्स ऑल इंडिया स्पोर्ट्सिंग सर्विसेज किस इवेंट के पासवर्ड बाय स्पॉन्सर्ड ग्रुप में शामिल हुआ है? और ये हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, यह है करंट का वर्जन। तो कौन सा है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। उसके बाद में वयम रक्षा मह हम रक्षा करते हैं किस सशस्त्र बल का आदर्श वाक्य है? तो ये है भारतीय तटरक्षक बल का। ऑप्शन नंबर बी किसका है? भारतीय तटरक्षक बल का। उसके बाद में देखते हैं 115 नंबर। ये देखो बड़ा शानदार मैंने करवाया है करंट पे। 2023 के अंदर 5वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में देखो TLML भारत के टाटा सुमो और किस देश के समक्ष बीच एक संयुक्त उद्यम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान। ठीक है, किसके बीच है? भारत और जापान के बीच में समझौता हुआ इसमें। और ये देखो ये भी मैंने करवाया किस शहर में आयुष मंत्रालय ने विश्व होम्योपैथी दिवस पर वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया? तो ये किया है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में। उसके बाद में 27 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक के अंदर किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शिवमोगा हवाई अड्डे का। ठीक है, किसका किया गया है? शिवमोगा हवाई अड्डा। उसके बाद में देखो आप आगे देखो 120 नंबर।
ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी श्री सूरजमल बसानिया कौन थे? श्री सूरजमल बसानिया। उसके बाद में देखो अपने चर्चा करते हैं 130 नंबर की, ठीक है। इसने पूछा है तुम पलापले जहाँ यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं किस राज्य में स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश के अंदर। आज का पेपर जो जीके का है बड़ा ही थोड़ा सा कठिन पूछा गया है, क्वेश्चन भी वहाँ पे कठिन आए हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। उसके बाद ने इसमें पूछा है कि वन रिपोर्ट पूछी है कि राज्य के अंदर क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो वो है मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्र है। उसके बाद में पूछा है अरब सागर में स्थित द्वीपों भारत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वे सभी प्रवाल मूल के हैं, ठीक है। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में देखो उत्तर पश्चिमी में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के मध्य शुष्क और गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? तो ये आपको पता है शुष्क और गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। क्या कहते हैं? अपने पता है उत्तर पश्चिम के अंदर लू चलती है ना, उसको बोलते हैं। भारत का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। गेहूं का नहीं है, चावल का नहीं है और मूंगफली का भी नहीं है। तो उत्तर है दालों का, ठीक है। दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद में इसने पूछा है 135 नंबर, किस महिला को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है? और उनका नाम है अरुणा आसफ अली। ऑप्शन नंबर डी, अरुणा आसफ अली ये ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जानी जाती है। किस व्यक्ति को भारत का बर्डमैन कहते हैं? बर्डमैन आपको पता है सलीम अली को कहते हैं। किसको कहते हैं? भारत का बर्डमैन है सलीम अली को बोलते हैं। अमजद अली खान निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह है सितार वादक से। किससे है? सितार वादक से संबंधित है। अहोम जनजातियां कहाँ से प्रवासित हुई थी? अहोम जनजातियां ये हुई थी म्यांमार से। कहाँ से हुई थी? अहोम जनजातियां म्यांमार से प्रवासित हुई थी। उसके बाद में कौन सी महिला भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी? तो अंतरिक्ष में आपको पता है कल्पना चावला सबसे पहले भारतीय महिला है, वो अंतरिक्ष में गई थी। उसके बाद में इसने पूछा है कौन कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बना? तो वो थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन है वो कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बने थे, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद में देखो कितना शानदार आया है भारत का शेक्सपियर। तो भारत का शेक्सपियर आपको पता है महाकवि कालिदास को कहते हैं। किसको? महाकवि कालिदास को। उसके बाद में ये देख लेना आप। उसके बाद में ये पूछा है नमामि गंगे परियोजना के मुख्य स्तंभ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। ये सभी हैं। मूल उपचार आधार संरचना है, रिवर फ्रंट विकास है इसका, रिवर स्तर सफाई भी है। उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी, ठीक है। यामिनी कृष्ण मूर्ति निपुण प्रतिपादक हैं? तो ये है भरतनाट्यम। इसके उत्तर कौन हो जाएगा? भरतनाट्यम। उसके बाद में लोकप्रिय रूप से फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मिल्खा सिंह। कौन जाना जाता है? मिल्खा सिंह है वो लोकप्रिय रूप से फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये पूछा गया है। उसके बाद में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो वो थे सीवी रमन। कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? सीवी रमन, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था उसके अंदर। उसके बाद ने इसके अंदर पूछा है, ये आप ऑक्सीजन वाला देख लेना, ये पूछा है रामसर संरक्षण क्या है? रामसर संरक्षण, तो ये आपको पता है यह आर्द्र भूमि संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में बताता है, ठीक है। उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। उसके बाद में अपने चलते हैं, ये पूछा है कौन सा अधिनियम भूमि और अन्य संसाधनों पर जंगल में रहने वाले समुदायों के अधिकारों से संबंधित है? और वो है, ध्यान रखना, वन अधिकार अधिनियम 2006। ऑप्शन नंबर सी, वन अधिकार अधिनियम है 2006। ये संसाधनों पर रहने वाले जंगल में रहने वाले समुदायों से संबंधित है। उसके बाद में ये थोड़ा सा देख लेना आप ओजोन परत वाला, तो ये मैंने आपको करवा दिए, थोड़े से बचे हैं क्वेश्चन वो और देख लो, ठीक है। एक तो ये आया था भारत की सबसे उत्तरी सीमा है, तो भारत की सबसे उत्तरी सीमा है 37 डिग्री 6। कितनी है? भारत की सबसे उत्तरी सीमा 37 डिग्री 6 है, ठीक है। उसके बाद में एक ये आया है, ब्रिटिश शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है, तो वो है राणा कुंभा। कौन है? अभिनव भट्टाचार्य के नाम से राणा कुंभा जाना जाता है, ठीक है, एक ये आया है। और उसके बाद में अपने चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन ये आया है, स्वतंत्रता सेनानी श्री सूरजमल बसानिया कहाँ के निवासी थे? इसका उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा, ठीक है, ये कहाँ के निवासी थे? बांसवाड़ा के निवासी थे।
उसके बाद में एक क्वेश्चन ये देखो, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान देता है? तो ये समुद्रगुप्त के बारे में बताता है। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में बताता है। उसके बाद दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली प्रवेश द्वार क्या कहलाते हैं? तो ये गोपुरम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं वो गोपुरम कहलाते हैं। उसके बाद में पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये है जली हुई ईंटों की इमारतें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसकी मुख्य विशेषता है, जली हुई ईंटों की इमारतें। उसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ के वे पुस्तकें हैं जिनका संबंध है? तो ये है कर्मकांड से संबंधित। किससे है? कर्मकांड से। उसके बाद अजंता के चित्र किसकी कहानियों को चित्रित करते हैं? तो ये है जातक कथाओं के। किसके हैं? जातक कथाओं से संबंधित है अजंता के चित्र हैं। उसके बाद में ये आप राष्ट्रीय राजमार्ग वाला देख लेना भाई, ये अभिनव वाला मैंने आपको बता दिया राणा कुंभा है, और ये भी मैंने आपको 37 डिग्री 6 बता दिया। तो लगभग मैंने आपको 50 क्वेश्चन जीके के मैंने करवा दिए। तो बड़े बढ़िया तरीके से, थोड़ा सा कठिन आया है पेपर आपके लिए, हो सकता है जीके के नॉर्मल पेपर आप क्वेश्चन मान सकते हो, बाकी लगभग इंडिया के जो क्वेश्चन आए हैं वो थोड़े कठिन आए हैं। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, धन्यवाद।